हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो आज हम करने वाले स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन लेटेस्ट आईफोन 15 एंड एक साल पुराना आईफोन 14। सो नए आईफोन 15 के आगे जिसमें आपको मिलती है नई चिप एंड नया हार्डवेयर, उसके आगे आईफोन 14 कैसा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, मल्टीटास्किंग, रैम मैनेजमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हीटिंग, सभी चीजों की एकदम डिटेल में बात करेंगे। वैसे करेंटली इन दोनों फोन्स के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लगभग 20 से लेके 25,000 रुपए का। स्पेक्स की बात करें तो आईफोन 15 में मिलती है A16 बायोनिक चिप with 6GB रैम एंड 5 कोर GPU एंड ये है 128GB मॉडल। वैसे आईफोन 15 में Qualcomm X70 मॉडेम मिलता है एज कम्पेयर टू X65 ऑन आईफोन 14। वहीं आईफोन 14 में मिलती है A15 बायोनिक चिप with 6GB रैम एंड इसमें भी आपको मिलता है 5 कोर GPU एंड ये भी 128GB मॉडल है। दोनों ही आईफोन्स में आपको NVMe स्टोरेज मिलती है, इनफैक्ट सभी आईफोन्स में NVMe स्टोरेज ही मिलती है। अब रैम तो दोनों फोन्स में 6GB है, बट उसके बाद भी आईफोन 15 की रैम फास्टर है। आईफोन 15 में LPDDR5 रैम जिसकी फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ ज्यादा है एज कम्पेयर टू आईफोन 14। तो सबसे पहले कर लेते हैं बूट टेस्ट एंड देखते हैं बूट स्पीड में कितना डिफरेंस रहता है। अब इन दोनों फोन्स पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो लगभग बराबर है। सो कर लेते हैं दोनों फोन्स को टर्न ऑन एट द सेम टाइम। Alright, so iPhone 14 was faster. This is interesting. स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं आईफोन 14 अपना दम दिखाने लग गया है एंड लगता है तैयार है आईफोन 15 को पूरी टक्कर देने के लिए। दोनों ही आईफोन्स लेटेस्ट iOS पे अपडेटेड है विच इज iOS 17.0.3 एंड इसी के साथ दोनों फोन्स कनेक्टेड एक्जैक्टली सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को ऑलमोस्ट सेम पे सेट कर दिया है, एज इनकेस अगर ब्राइटनेस वगैरह ड्रॉप हो तो चीजें सेम रहे। अब आपको बार के लेवल्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि आईफोन 15 की टिपिकल ब्राइटनेस 1000 निट्स है एंड आईफोन 14 की 800 निट्स। एनीवेज सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनल स्टोरेज की स्पीड में कितना डिफरेंस है। सो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ जेस डिस्क बेंच लाइट एंड आप नोटिस करेंगे जो रीड एंड राइट स्पीड्स है वो ऑलमोस्ट सेम आती हैं एंड जो स्पीड में डिफरेंस मिलता है वो मिलता है रैंडम 4K में, स्पेशली रैंडम 4K की रीड स्पीड में। राइट स्पीड में भी डिफरेंस है बट रीड में ज्यादा है एंड इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करा, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। सो पहले बेंचमार्क्स को टेस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है एंड जो फोन्स का टेम्परेचर है वो भी लगभग बराबर है, 36.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सो बेंचमार्क को रन करा एट द सेम टाइम। अब बेंचमार्क को रन करने की जो आईफोन 15 की स्पीड है वो आईफोन 14 से स्लाइटली ज्यादा है। इसने टेस्ट को भी पहले कंप्लीट कर लिया, स्कोर्स आ चुके हैं। सो बेंचमार्क को रन करने से पहले दोनों फोन्स के टेम्परेचर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे। अब हम देखते हैं इसको रन करने के बाद कितना फर्क आया है। सो आईफोन 15 का मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वही हम बात करें आईफोन 14 की तो उसने भी टेस्ट को कर लिया है कंप्लीट एंड इसका मैक्सिमम टेम्परेचर आईफोन 15 से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हिट कर रहा है, अबव 38। हाँ गाइस, मैं भी इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सरप्राइज हुआ एंड ऐसे इस अपडेट के बाद ही हुआ है। iOS 17.0.3 में स्पेशली आईफोन 15 प्रो सीरीज की हीटिंग को कंट्रोल करा गया एंड ये फर्क नॉर्मल आईफोन 15 में भी दिखा है, क्योंकि जब मैंने आईफोन 15 को बाय करा था ये iOS 17.0 पे था एंड आईफोन 14 से ज्यादा हीट हो रहा था। तो इस अपडेट के बाद आईफोन 14 इज काइंड ऑफ सेम, बट आईफोन 15 की हीटिंग कंट्रोल करी गई है विच इज अ गुड पॉइंट एंड जरूरी भी था, क्योंकि A16 बायोनिक चिप A15 के आगे थोड़ा ज्यादा हीट हो जाती है। मेटल स्कोर भी आईफोन 15 ने पहले कंप्लीट कर लिया एंड इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 38.3 तक जा रहा है। वहीं बात करें आईफोन 14 की एंड इस बार भी अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, 39.3 तक टच कर रहा है। एंड टू बेंचमार्क के स्कोर्स में फर्क देख लेते हैं कितना है, तो फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, बट ऑब्वियसली आईफोन 15 लीड कर रहा है एंड करना भी चाहिए एज इसमें लेटेस्ट चिप है। इसके बाद रन करा 3D मार्क सोलर पे टेस्ट एंड मैं ये सभी चीजें एकदम ही कॉन्टिन्यूसली कर रहा था विदाउट एनी पॉज, ताकि मैं देख सकूं हीटिंग में कितना फर्क आता है एंड स्पेशली कौन सा फोन पहले ब्राइटनेस को ड्रॉप करता है। सो ये वाला टेस्ट भी आईफोन 15 ने स्लाइटली पहले परफॉर्म कर लिया, बट डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। स्कोर्स में ये फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली 100 पॉइंट्स का ही फर्क है। वही बात करें टेम्परेचर्स की, सो एज ए टेस्ट फोन्स को थोड़ा सा ज्यादा पुश करता है। आईफोन 15 का मैक्सिमम टेम्परेचर चला गया 39.3 तक, वहीं आईफोन 14 का अगेन इससे ज्यादा 40.5 तक। सो यहाँ पे अराउंड 1.2 डिग्री सेल्सियस का फर्क आया। अब स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को। बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, सभी एप्लीकेशंस क्लोज हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशन से। सेटिंग्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, नो डिफरेंस। देन ऐप स्टोर, आईफोन 15 स्लाइटली फास्टर था। देन कैमरा, अगेन आईफोन 15 बहुत स्लाइट मार्जिन से फास्ट था, डिफरेंस इतना ज्यादा कम है कि काउंट करने का मतलब भी नहीं है। देन यूट्यूब, अगेन आईफोन 15 वॉज स्लाइटली फास्टर। देन अमेजॉन, ओके सो इस बार आईफोन 14 फास्टर था। देन फ्लिपकार्ट, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, नो डिफरेंस एट ऑल। देन हॉटस्टार, अगेन यहाँ पे भी दोनों फोन्स बहुत क्लोज थे, ऑल्दो आईफोन 14 स्लाइटली फास्टर था। अब मेरे हिसाब से डिफरेंस कम से कम 1 या 2 सेकंड का तो होना चाहिए जो कि नोटिस हो।
तो सबवे सर्फर्स में आईफोन 15 स्लाइटली फास्ट था देन टेम्पल रन 2। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा कम है। देन ओपन करते हैं नेक्स्ट गेम फ्रूट निंजा। एंड सिमिलरली इस वाली गेम में भी डिफरेंस 1 सेकंड का भी नहीं था। देन जेटपैक जॉयराइड। अगेन दोनों फोन्स लगभग बराबर ही थे, वैसे टेक्निकली आईफोन 14 फास्टर था। अब देखते हैं एंग्री बर्ड्स 2 में। सो इस बार आईफोन 14 इज फास्टर। अब गाइस स्पीड में इतना कम डिफरेंस होने का मेन रीजन है इन दोनों चिपसेट्स में कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है। A16 चिप में CPU को क्लॉक रेट स्लाइटली ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो CPU में ही है एंड जो GPU में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। मतलब कि अगर हम GPU के डिफरेंस की बात करें तो जितना डिफरेंस आईफोन 13 से 14 में है, 14 से 15 में उतना डिफरेंस नहीं है। एंड इसी के साथ आईफोन 14 का इतना अच्छा परफॉर्म करने का एक और रीजन बन जाता है विच इज ऑप्टिमाइजेशन। सेम चिप आईफोन 13 सीरीज में आई थी, उसके बाद नॉन प्रो 14 में आई एंड A16 चिप को आए हुए 1 साल ही हुआ है, तो इस चीज का भी फर्क पड़ता है। Asphalt 9 में भी आईफोन 15 इज फास्टर। ओपन करते हैं अगली गेम BGMI। सो यहाँ पे भी आईफोन 15 बहुत स्लाइड से मार्जिन से फास्ट था। देन ओपन करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी। एंड यहाँ पे भी स्पीड डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम था। ओपन करते हैं PUBG न्यू स्टेट। सो गाइस अगेन सेम रिजल्ट्स। ओपन करते हैं हमारी लास्ट गेम जेंशिन इम्पैक्ट। अगेन जिस मार्जिन का डिफरेंस और सभी गेम्स में था यहाँ पे भी सेम मार्जिन था, हार्डली 1 सेकंड का या फिर उससे भी कम। अब चेक करते हैं रैम मैनेजमेंट। दोनों फोन्स में 6 GB की रैम है, बट आईफोन 15 की रैम फास्टर है। सो क्या कोई डिफरेंस निकल कर आएगा? सेटिंग्स दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन ऐप स्टोर दोनों ने रिफ्रेश करा। देन इसके बाद चेक करते हैं यूट्यूब, दोनों फोन्स की मेमोरी में है। अमेजॉन अगेन दोनों फोन्स की मेमोरी में है। फ्लिपकार्ट सेम रिजल्ट्स। सो अब तक दोनों फोन सेम परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद चेक करते हैं सबवे सर्फर्स। सो इसे आईफोन 15 ने दोबारा से लोड करा है। ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि आईफोन 14 ने इसको रीलोड नहीं करा। बाकी सभी गेम्स को भी चेक कर लेते हैं। टेम्पल रन 2 दोनों फोन्स की मेमोरी में है। फ्रूट निंजा। सो इसे दोनों फोन्स दोबारा से लोड कर रहे हैं, परफॉर्मिंग सेम। देन ओपन करते हैं जेटपैक जॉयराइड। सो इसे भी आईफोन 15 दोबारा से लोड कर रहा है, आईफोन 14 की मेमोरी में है। क्वाइट शॉकिंग। देन एंग्री बर्ड्स 2 एंड इसे भी आईफोन 15 दोबारा से लोड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे अगेन ऑप्टिमाइजेशन की बात आ जाती है। रैम मैनेजमेंट में ऑलरेडी आईफोन 14 आईफोन 15 से बेटर परफॉर्म कर चुका है। अब बड़ी गेम्स को भी चेक कर लेते हैं। दोनों फोन्स की मेमोरी में है। BGMI भी है। देन चेक करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी को, ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन PUBG न्यू स्टेट सेम रिजल्ट्स। देन लास्ट गेम, ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। सो आईफोन 15 में फास्टर रैम होने का बेनिफिट में भी आपको लॉन्ग टर्म में आगे जाके मिले। अभी के टाइम पे आईफोन 14 के आगे ऐसा कोई भी एडवांटेज हमें नहीं दिखा। इनफैक्ट आईफोन 14 ही बेटर परफॉर्म कर गया। इसके बाद चेक कर लेते हैं वीडियो एक्सपोर्टिंग स्पीड्स इन फिल्मोरा। तो मैंने एक्जैक्टली सेम फाइल को इंपोर्ट करा एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों फोन्स की स्पीड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। इनफैक्ट आईफोन 14 ने इसको पहले इंपोर्ट कर लिया। बात करें स्क्रबिंग की तो वो भी दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम है। अप्लाई कर देते हैं सेम फिल्टर एंड देखते हैं एक्सपोर्टिंग स्पीड्स में कितना डिफरेंस रहता है। फाइल साइज इज सेम 418 MB के अराउंड। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे जो एक्सपोर्टिंग स्पीड्स है बिल्कुल बराबर ही है। एक आधा सेकंड का फर्क तो चलता ही है, बट वैसे कोई भी डिफरेंस नहीं था। इसके बाद दोबारा से एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं हायर सेटिंग्स पे, जिसका फाइल साइज भी ज्यादा है एंड इस बार भी देयर इज नो डिफरेंस। इनफैक्ट इस बार तो आईफोन 14 ने पहले कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैंने ऐड करी iMovie में काफी बड़ी वीडियो, क्योंकि मे भी हो सकता है बड़ी फाइल को एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा फर्क आए। लेट्स अप्लाई द सेम फिल्टर। एक्सपोर्ट करने वाले हैं 4K 60 FPS पे। लेट्स स्टार्ट। अभी गाइस काफी ज्यादा बड़ी फाइल थी, इसको एक्सपोर्ट होने में लगभग 3 मिनट से भी ज्यादा लगे एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी जो स्पीड में डिफरेंस था कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इसे भी आईफोन 14 ने ही पहले कंप्लीट कर लिया।
सो ऐसा लगता है कि आईफोन 14 हारने को राजी नहीं है, एकदम ही खतरनाक परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद देख लेते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। सो आईफोन 15 का है 38.2 डिग्री सेल्सियस, वहीं आईफोन 14 का 38.6 तक टच कर रहा है, तो स्लाइटली ज्यादा है। अब सोचने की बात तो ये है दैट आईफोन 15 में जो हीटिंग कंट्रोल करी गई है उससे परफॉर्मेंस पर कोई फर्क तो नहीं आया। वैसे आई थिंक ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बेंचमार्क्स हैं वो पहले जितने ही हैं, बट हाँ ये चीज मुझे अच्छी लगी दैट आईफोन 15 में हीटिंग को कंट्रोल करा गया है इन कंपैरिजन जब ये इनिशियली लॉन्च हुआ था। सो ये था इन दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में ऑलरेडी आ चुका होगा, परफॉर्मेंस एंड स्पीड के मामले में आईफोन 14 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। यस एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो उस केस में भी आईफोन 14 इज इनफ। परफॉर्मेंस में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, एंड स्पेशली आईफोन 14 के कंपैरिजन में आईफोन 15 में आपको जो मेन एडवांटेजेस मिलते हैं वो और काफी सारी चीजों में है, लाइक बैक में फ्रॉस्टेड ग्लास, चेंज इन डिजाइन, लाइटिंग पोर्ट की जगह टाइप सी पोर्ट, एंड इसी के साथ स्पेशली कैमरा में काफी अच्छे चेंजेस करे गए हैं एंड बहुत से नए फीचर्स भी हैं। एंड इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। वैसे अगर हम बैटरी रेट की बात करें तो टेस्ट के स्टार्टिंग में आईफोन 15 की बैटरी 100% थी एंड आईफोन 14 की 95%, तो आईफोन 15 में 9% का ड्रॉप हुआ है एंड आईफोन 14 में 10% का। बाकी बहुत जल्द आईफोन 13, 14, 15 का मैं डिटेल बैटरी टेस्ट तो लाने ही वाला हूँ। मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। सो केवल स्पीड एंड परफॉर्मेंस की ही बात करें, अगर आपकी यही एक प्रायोरिटी है या फिर गेमिंग करनी है, सो अभी के टाइम पे पैसे बचा के आईफोन 14 को लेना ही समझदारी है। पर हाँ वैसे अभी से लेकर 2-3 महीने बाद आईफोन 15 पे भी अच्छे प्राइस ड्रॉप एंड ऑफर्स आने लग जाएंगे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, लाइक तभी ये फोन 70,000 रुपीज के रेंज तक आराम से मिलेगा। एनीवेज व्हाट आर योर थॉट्स एंड आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।